कभी ऑपोजिशन थी का नया सीजन हुआ ऑन एयर। बारी बारी प्रोडक्शंस की सोप ड्रामा सीरियल आपने पहले सीजन में देखा। हम मानते हैं मुल्क इस वक्त बिजली के शदीद बुरहान से गुजर रहा है। हम कोई हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह 3 सालों तक हम मुल्क को बिजली के बुरहानों से निकाल लेंगे। वफाकी हुकूमत काहिल है, सिर्फ बातें करना जानती है और कुछ नहीं। सिर्फ हम ही इस मुल्क को एनर्जी क्राइसिस से निकाल सकते हैं। मैं खुद लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस में अवाम के शाना बिशाना हूंगा। अब आप देखने जा रहे हैं इस सोप सीरियल का सीजन 2 नई कास्ट के साथ। हम मानते हैं मुल्क इस वक्त बिजली के शदीद बहरान से गुजर रहा है। हम कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह 3 सालों तक हम मुल्क को बिजली के बहरानों से निकाल लेंगे। वफाकी हुकूमत हमारे सूबे से ज्यादती कर रही है। मैं खुद लोड शेडिंग के खिलाफ जुलूस में आवाम के शाना बशाना होगा। ऐसा ड्रामा जिसका स्क्रिप्ट वही पुराना रहता है, बस अदाकार बदलते रहते हैं। इन्हीं मुश्किलों, ड्रामाई मोड़ों और इसी स्क्रिप्ट के साथ सीजन 2 नई कास्ट के साथ। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बिजली चोरों को अय्याशी नहीं करने देंगे। हाँ, क्योंकि इस काम के लिए उन्होंने टास्क फोर्स जो बना दी है। अगला स्किट देखें। मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच में वसीम अकरम अपने मैच के साथ उनकी फियांसी शनीरा थॉम्सन। हेलो वसीम अकरम साहब, आपने फॉरेनर से शादी क्यों की? जब तक उसे उर्दू या पंजाबी समझ आती है तब तक बंदे को समझ आ चुकी होती है। सोचा जा रहा था आप भी शुएब मलिक की तरह बारात भारत ले जाएंगे। लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया से 1999 के वर्ल्ड कप की हार का बदला लेने का फैसला कर लिया। लव मैरिज है ये? नहीं, क्योंकि मैरिज तो अभी हुई नहीं। मैंने शनीरा को प्रपोज किया है। और शनीरा ने यस कह दिया। नो, मैंने कहा मेरे डैडी से बात करो। बूढ़ों को मनाना इनको बहुत आता। इसने सुष्मिता को भी शादी के लिए मना लिया था। इसने मेरे डैडी को भी शादी के लिए मना लिया। डायरेक्टर साहब, तस्वीर के नीचे टब रखवाएं। वसीम अकरम साहब, आप शनीरा थॉम्सन से कितने मोहब्बत करते हैं? मैं शनीरा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये देखें, उसकी तस्वीर मैं वॉलेट में लिए फिरता हूँ। ये कौन है? ये तो मेरा वॉलेट ही नहीं। मैं अपने वॉलेट में शनीरा की तस्वीर रखता हूँ। ये देखें। अब तुम कहोगे ये भी तुम्हारा वॉलेट नहीं है? हाँ और क्या, मेरा वॉलेट वो होगा जिसमें तुम्हारी तस्वीर होगी। मैं अभी पापा से बात करती हूँ, पर वॉलेट दिखाओ मैं तुम्हारा। दिखाओ मुझे लड़की, दिखाओ। ये ओह गॉश। नाज़रीन, अभी शादी में कुछ वक्त है और शादी का माहौल पहले ही पैदा हो गया। इसके साथ ही हमें इजाजत। रिटर्न ऑफ डिक्टेटर द मूवी। कौन है वहां? मैं डरता वरता किसी से नहीं हूं। मैं वही हूँ जिसने इस दुनिया में आपकी नस्ल को जिंदा किया है। सबसे लेटेस्ट डिक्टेटर जनरल अल फतेह अल सीसी। कितने सीसी, जितने भी हो, वेलकम वेलकम। मैं बहुत खुश हूँ और उदास भी। मगर वो क्यों मुशर्रफ साहब? खुश इसलिए हूँ कि तुमने इक़्तिदार पे कब्जा किया है। उदास इसलिए कि तुम सदर नहीं बन सके। लगता है कुर्सी का तख्ता उलटने से पहले तुमने मुझे बहुत स्टडी किया है, इसलिए सदारत अपने पास नहीं रखी। मैं नया हूँ, आप सीनियर हैं, कोई मशवरा? यस, सबको पता होना चाहिए मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ सिवाय आर्टिकल 6 के। तो मेरा मशवरा है फौरन मिस्र के आइन को चेंज करो और इसमें आर्टिकल 6 है तो फौरन इसको निकलवा दो। कोई और मशवरा? यस, मशवरा है इक़्तिदार से अलग होकर कभी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अपने मुल्क वापस मत जाना। नोट करो। फेसबुक पर अपना फैन पेज हरगिज़ नहीं बनाना। मैं सोच रहा हूँ
मुझे मशवरे लेने किसी अरबी डिक्टेटर के पास भी जाना चाहिए। वो क्यों? वो इसलिए, पाकिस्तान में डिक्टेटर का तजुर्बा 10 से 12 साल का होता है और अरबी डिक्टेटर का तजुर्बा 30 साल का होता है। मैं खुश हूँ तुमने डिक्टेटरशिप की नस्ल को जिंदा रखा। जियो अमेरिका। मुशर्रफ साहब की ये वाली बीमारी बढ़ती नहीं जा रही? अच्छा, मुझे इजाजत। सुनो, ये जनरल साहब को बाहर दरवाजे तक छोड़ कर आओ। कहाँ है जनरल साहब? जनरल साहब बुरा मत बनाना, सामने खड़ा हुआ मुजरिम नजर नहीं आए तो उसे पुलिस में तरक्की दे देते हैं। आए, मैं छोड़ कर आता हूं आपको। सुना है हुकूमत भारत से बिजली बरामद करने का सोच रही है। ये फैसला लगता है हुकूमती मुफाद में किया गया, क्योंकि फिर लोड शेडिंग हुई तो इल्जाम भारत पे लगाया जा सकता है। बिजली की वोल्टेज ऊपर नीचे होने से घरों के फ्रिज, टीवी और एसी खराब हुए तो भारतीय सफीर को दफ्तर खारजा बुलाकर पाकिस्तान का एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। हमारी हुकूमत के आधे मसले हल नहीं हो जाएंगे। वैसे जब से ये हुकूमत आई है शहबाज शरीफ मुश्किल में है। क्यों? आला भाई आला, हद में आला। वज़ीर आला साहब, ये आपका रमजान रिलीफ, हर लम्हे चीजें और महंगी हो रही हैं। ये क्या रिलीफ दिया है आवाम को? मैं तुम्हें अभी मअतल करता हूँ ऐसे इंतजामात पर। क्या बात करते हो? मुझे कोई मअतल नहीं कर सकता। मैंने तो कुछ नहीं कहा जी। मैं उससे बात कर रहा हूँ। वज़ीर आला साहब, आप कभी चाइना में होते हैं, कभी इंग्लैंड, इधर खसरे ने बच्चों को। देखें वज़ीर सेहत साहब, मैं आपको इस नहरी पर अभी बातल करता हूँ। तुम फिर आगे, तुम होते कौन हो मुझे बातल करने वाले? मैं देख लूंगा तुमको। परेशानी की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। तुम थाने में सो रहे हो और वो भी ड्यूटी के दौरान? मैं अभी तुमको बातल करता हूं। माफ कर दे, मैं सो नहीं रहा था, सोच रहा था। वो जो खर्राटे ले रहे थे वो मेरे सोचने की बात थी। तुम्हें अभी बातल किया जाता है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कोई और काम ना करे तो मअतल, और खुद कोई ना काम करो तो मैं तुम्हें मअतल करता हूं। तुम हो कौन और क्यों मेरे काम में रुकावटें डाल रहे हो? कौन हो तुम? मैं अब्दुल गफूर जी। कर दो ऐसे मअतल। वो तुम्हें मुअत्तल कर दूंगा अगर दोबारा ऐसी हरकत की। ख्वाजा आसिफ साहब ने बिजली बहरान पर काबू पाने का हतमी हल बता दिया। उन्होंने कहा है आवाम बिजली कम इस्तेमाल करें। हमें तो पता ही नहीं था बिजली बहरान की असल कल्प्रिट तो आवाम है। वो बिजली इस्तेमाल करना छोड़ दें तो अभी पाकिस्तान बिजली में खुद कफील हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इस मुल्क की मशहूर होस्ट रेशम। हैं? रोजा में झूठ नहीं बोलना। अरे बिजली हो गई। नाज़रीन फिर अस्सलाम वालेकुम। बॉइलिंग पॉइंट के साथ मैं और वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा जनरेटर, मेरा मतलब जनरेटर चलाओ। ख्वाजा माफी चाहती हूँ, बिजली चली गई। अरे मैं क्यों माफी मांग रही? माफी तो नहीं मांगनी चाहिए। मैं कोई गलत गल की थी? पहले मेरी बात पूरी हो लेने दें। मैं अर्ज करूं, ये जो है ये लोड शेडिंग नहीं है। आपने ठीक फरमाया, लोड शेडिंग पे हमने काबू पा लिया। ये जो है ये अभी लोड शेडिंग नहीं हुई, बस लाइट गई है। आपने कहा
बात है कि सर अवतार के औकात में बिजली नहीं जाएगी, मगर लोड शेडिंग तो जारी है। क्या कहेंगे ख्वाजा? परवेज अशरफ साहब, ये आप क्या कह रही? मैं ख्वाजा आसिफ साहब हूँ। ये बार बार आप क्यों नजर आते हैं? भाई मैं बैठा हूँ तो मैं ही नजर आऊंगा ना। पहले ये बता दें यहाँ बैठा कौन है? हला ख्वाजा भी बैठे हैं? अच्छा, वैसे मुझे रोजा लग रहा है। खैर, आप ये बताएं कि वैसे आपकी पार्टी आपसे नाराज है जो ये वजारत दी है? जब भी लाइट जाती है सब आपको ऊंची ऊंची याद करते हैं और कहते हैं ऐसी हो है, सेंसर हो है, और क्या है? 1 मिनट जरा वक्फा लेना। घंटा हो गया मैंने बिजली महंगी नहीं की। हेलो, वो कितनी महंगी करनी है मेरे को की पूछ लो। मैं IMF फोन करके पूछ लो कितनी करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब, ये जो आपने सारे CNG स्टेशन वालों को चोर कह दिया है, कोई सबूत है आपके पास? मैं अर्ज करता हूँ। मैं एक दफा सियालकोट से लाहौर आ रहा था, रास्ते में एक CNG स्टेशन पे रुका, उधर एक मस्जिद में नमाज पढ़ के निकला तो मेरा जूता चोरी हो गया था। मैंने बहुत कहा मालिक को कि जो मेरा जूता है वो चोरी हो गया है, और वो जो है वो यही कहता रहा कि आप भूल रहे हैं, हो सकता है आप घर से ही ना पहन के आए हो। इस वजह से आपने सब CNG वालों को चोर कहा है? ऐसी वजह को कहते ना रोंदा वजह नू है। आपके एक तो इस स्टाइल में मुझे डरा के रखा हुआ है। अच्छा, वैसे आप कब तक लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे? लोड शेडिंग पर हमने काबू पा लिया है, अब वहां भी तो कुछ करे ना। हाय, बिस्ती हो गई। हमने कभी बिस्ती महसूस ही नहीं की। देखिए, मुझे पता है आप ख्वाजा आसिफ है, मुझे आप बार बार राजा परवेज अशरफ नजर आते हैं। मैं तो राजा परवेज अशरफ ही हूँ, और हम जल्द लोड शेडिंग का खात्मा करके दूसरे मुल्कों को बिजली एक्सपोर्ट करेंगे। नाज़रीन, ना मुझे वजीरों में तब्दीली नजर आती है, ना लोड शेडिंग में। हमें बिस्ती हो ही जा रही है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट से इजाजत। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ फैक्ट्री के लिए अप्लाई किया था। मेरा काम आज मुकम्मल होना चाहिए। हमारा हिस्सा। सरकारी अफसरों को हर इन्वेस्टर लगे एक स्पीडर। हिस्सा मांगे सभी। नवाज शरीफ साहब अब गैस चोरों को पिन पॉइंट करने लगे हैं। उसकी जो सनत है वो गैस से महरूम है, और ये 27 करोड़ की साल की चोरी कर रहे हैं गैस। ऐसे बेशुमार मुजरिम यहाँ बैठे इस सोसाइटी में। ये इन्होंने किसकी तरफ उंगली की? फिर दिखाना। ये 27 करोड़ की साल की चोरी कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ की उंगली में कितनी पावर है पता नहीं, मगर शहबाज शरीफ ने दिखाई उंगली की पावर। ये होती है पावरें। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट। मेरा पहला कर्जा चुका नहीं रहे और लेने आ गए हो। ये कर्जा लेकर वो कर्जा ही तो चुकाना है। तो वो कर्जा कैसे चुकाओगे? और कर्जा लेकर। और फिर वो कर्जा? फिर और कर्जा लेकर। लाएं जी, जल्दी दे कर्जा। ये ले। ये तो शराइत है कर्जा। पहले शराइत तो ले लो, और जरूरी शर्त आवाम को सीधा करना है। खुद ही सीधी हो जाएगी आवाम, कर्जा वापस तो उसी ने करना है। हर वो चीज जो आवाम इस्तेमाल करती है महंगी करो। बिजली जितनी महंगी हो सकती है करो। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा, क्या देखना चाहते हैं इस ID पर लिखें dr.younnisview@geo.tv। आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। थैंक यू सो मच।